Assalamu alaikum. I am Aksa Mansoor. Today in this lecture I am going to explain liquid crystals. लेकिन जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें एक स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड भी है. सॉलिड को जब भी हम हीट करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो वो मेल्ट हो जाता है और एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम आइस क्यूब की बात करें, आइस क्यूब क्या होती है? वाटर की एक सॉलिड स्टेट है, उसको हम क्या कहते हैं? आइस क्यूब, जो कि एक सॉलिड है. उसको हम जब हीट करते हैं वो मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. वो भी लिक्विड भी क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है. यानी कि जब हमने एक सॉलिड को मेल्ट किया, उसको टेम्परेचर दिया, तो वो एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. लेकिन कुछ बॉटनिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं जिनको हम सेमी सॉलिड का नाम दे सकते हैं, जो मुकम्मल तौर पर सॉलिड नहीं होते. क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अगर हम उसे हीट कर रहे हैं, कुछ ऐसे सॉलिड हैं कि जिनको जब हमने हीट किया तो वो डायरेक्टली एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले एक टर्बिड लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो गए थे, जिसको उस टर्बिड लिक्विड फेज़ को नाम दिया था लिक्विड क्रिस्टल्स का. यानी कि जो फेज़ एक सॉलिड या क्रिस्टल, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में आ रही थी, उसको हम नाम देते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स का. ठीक है, जो ना ही एक लिक्विड है और ना ही एक सॉलिड है, उसके बीच में ही एक फेज़ है. दोनों का क्या है? कंपैरिजन है, दोनों का एक मिक्सचर है, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम देते हैं. तो लिक्विड क्रिस्टल्स को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो एक सॉलिड की टर्बिड लिक्विड फेज़ जो उसके मेल्टिंग और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान आती है, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम देते हैं. मेल्टिंग टेम्परेचर क्या? मेल्टिंग टेम्परेचर से मुराद कि सॉलिड का वो टेम्परेचर जब वो मेल्ट होना शुरू होता है, और क्लियरिंग टेम्परेचर से मुराद के उसी सॉलिड का या क्रिस्टल का वो टेम्परेचर जब वो क्लियर होना शुरू हो जाता है, क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरी तरह हम लिक्विड क्रिस्टल्स को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो स्टेट जो क्रिस्टल या लिक्विड के बीच में आती है, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम देते हैं. तो इसको हम सेमी क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं, सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं. अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1888 में एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक रेनेट्ज़र था. उन्होंने पहली बार लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्कवर किया था. अब चूँकि वो बॉटनिस्ट थे, उनका काम था कि प्लांट्स को स्टडी करना, तो एक दिन वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था, उसको स्टडी कर रहे थे. उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इस कंपाउंड को हीट किया तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले एक मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. जब वो मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब उसका टेम्परेचर था 145 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसका टेम्परेचर था 179 डिग्री सेंटीग्रेड. और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है, यानी कि रिएक्टेंट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स पहले तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट्स भी दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, यानी कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इस कंपाउंड को ठंडा किया तो रिवर्स प्रोसेस हुआ, यानी कि लिक्विड से लिक्विड क्रिस्टल्स दोबारा बने और लिक्विड क्रिस्टल से अगेन क्रिस्टल दोबारा बने. तो ये जो एक क्रिस्टल और लिक्विड के बीच में एक टर्बिड लिक्विड फेज़ आ रही थी, उन्होंने इस फेज़ को नाम दिया था लिक्विड क्रिस्टल्स का. अब चूँकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लिक्विड क्रिस्टल्स ना ही एक प्रॉपर सॉलिड हैं और ना ही एक प्रॉपर लिक्विड हैं, उनके इंटरमीडिएट जो स्टेट आती है वो हैं. तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कुछ लिक्विड लाइक हैं और कुछ क्रिस्टल लाइक हैं. फॉर एग्जांपल लिक्विड लाइक में विस्कोसिटी से मुराद आपको पता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो बहती है, बह कर जाती है, द रेट ऑफ फ्लो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं. सरफेस टेंशन है और फ्लूडिटी. क्रिस्टल लाइक प्रॉपर्टीज़ में आती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो लाइट से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इनके पास कुछ हद तक ऑर्डरली अरेंजमेंट इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है. क्योंकि ये बात हमें पता है कि जो सॉलिड है उसके अंदर एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, मॉलिक्यूल्स का एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है. तो देखा कि कुछ हद तक लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर नहीं होती, कुछ हद तक होती है. नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. देखिए, जो एक प्रॉपर सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो आइसोट्रॉपिक भी हो सकता है और एनीसोट्रॉपिक भी हो सकता है.
आइसोट्रॉपिक से मुराद एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो तमाम डायरेक्शन में सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। और एनिसोट्रॉपिक से मुराद मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शंस पर डिपेंड करती हैं। तो मैंने बताया कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं, हमेशा एक एनिसोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिकली ये एक नॉर्मल आइसोट्रॉपिक और नॉर्मल आइसोट्रॉपिक जो लिक्विड है और 3 डायमेंशन ऑर्डर क्रिस्टल्स के बीच में सिचुएट करते हैं। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स की जो नेचर है वो एनिसोट्रॉपिक ही होती है हमेशा से। एनिसोट्रॉपिक मतलब कि ये तमाम डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, इनकी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट 10 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। 3 तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। एक न्यूमेटिक होते हैं। जो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये लिक्विड क्रिस्टल्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। इसमें कोई भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती और ना ही एक प्रॉपर पोजीशन होती है। इसके अलावा ये टेलीस्कोप वगैरह में यूज़ किए जाते हैं इमेज को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है सिमेटिक। जो सिमेटिक होते हैं ये एक सोप लाइक होते हैं। इनका स्लिपरी थिक इनके ऊपर एक स्लिपरी थिक रेजिड्यू होता है। जैसे आप किसी भी सोप को देखें तो वो बड़ा ऐसा होता है कि स्लिपरी सी उसकी अपीयरेंस होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो सिमेटिक होते हैं इनके ऊपर एक ऐसी लेयर होती है जो बड़ी स्लिपरी सी होती है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉपर इनकी एक पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल एलईडीज़ में या एलसीडीज़ में हम यूज़ करते हैं, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में और लाइट इमिटिंग डायोड में, जो आपके घर में एलईडीज़ या एलसीडीज़ लगी हुई होती हैं उसमें भी ये यूज़ होते हैं। अब बेसिकली आपको तो पिक्चर नज़र आ रही होती है, पर पिक्चर्स कैसे बनती हैं कि वो छोटे छोटे से डॉट लाइक से होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और वो जब सारे आपस में मिल जाते हैं तो आपको एक इमेज शो होता है। तो बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल्स ही होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। दैट्स वाई आपको पिक्चर जो है वो क्लियरली फिर नज़र आती है पिक्चर्स की फॉर्म में। फर्स्ट वन इज़ कोलेस्ट्रिक। कोलेस्ट्रिक को हम कायरल न्यूमेटिक फेज़ भी कहते हैं, और ये ख़ुद को चेंज करती है जैसे ही ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के साथ एक्सपोज करती है। डिफरेंट डिवाइसेस में ये यूज़ और होता है, लाइक थर्मामीटर में। क्यों यूज़ और होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेचर के साथ साथ ख़ुद को भी चेंज करती है, लाइक अपने कलर्स को चेंज करती है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये कलर भी चेंज करती है। दैट्स वाई हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स को भी ये बेसिकली इंडिकेट कर रही होती है। नेक्स्ट है यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, यानी कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एज टेम्परेचर सेंसर। जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड क्रिस्टल्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है लिक्विड क्रिस्टल का कलर भी चेंज होता है, इसलिए हम उसको डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। एज अ टेम्परेचर सेंसर की तौर पे थर्मामीटर में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टेम्परेचर्स को भी ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नंबर 2, टू फाइंड पोटेंशियल फेलियर और एज रूम टेम्परेचर थर्मामीटर्स। अब जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर पोटेंशियल फेलियर होता है उस पॉइंट को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। रूम थर्मामीटर्स भी लिक्विड क्रिस्टल्स को कंटेन करते हैं विद सुटेबल टेम्परेचर रेंज। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो फिगर्स जो है वो डिफरेंट कलर्स को शो करता है। थर्ड वन इज़ मेडिकल डायग्नोसिस। अब देखें, अगर किसी भी इंसान के जिस्म में कोई ट्यूमर है या कोई इन्फेक्शन है तो वो जो उसका एरिया होता है बाकी बॉडी पार्ट्स की निस्बत ज़्यादा गर्म होता है, वार्मर होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल की एक थिन लेयर जो है बॉडी की सरफेस पे अप्लाई की जाती है, और लिक्विड क्रिस्टल्स जो है चूँकि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं तो डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो इस तरह आप इंडिकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे एक बंदे के जिस्म में ट्यूमर है या इन्फेक्शन वगैरह है। तो कैंसर वगैरह को भी इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लिक्विड क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे कि डिजिटल वॉचेस हैं, कैलकुलेटर्स हैं, लैपटॉप वगैरह। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के। एलसीडीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, एलईडी में यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में कुछ इस तरह से सवाल देते हैं कि व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, गिव देयर यूजेस इन डेली लाइफ, और इसके अलावा ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।